आइए समझते हैं कि जा के उच्चारण के लिए कब जीई लिखें और कब डीजीई लिखें। यानी दो उच्चारण से हम जा का उच्चारण करते हैं, एक तो जीई का उच्चारण भी और डीजीई का। वो हम सारे एग्जाम्पल के साथ में समझने वाले हैं। अगर आप इजी इंग्लिश, आसान तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हो, सबसे अच्छा मेथड जो इंग्लिश सीखना है वो इस वीडियो में होने वाला है। बाकी वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। रूल के हिसाब से हम ये करने वाले हैं, सारे रूल होते हैं इंग्लिश सीखने के। तो ऐसा ही फर्स्ट रूल है आपका, जब किसी वर्ड के लास्ट की बात हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड के बाद, कॉन्सोनेंट साउंड के बाद यानी कॉन्सोनेंट हो के बाद जा का साउंड आए तो जा के उच्चारण के लिए जीई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीई लिखेंगे, ठीक है। वो किस प्रकार से लिखेंगे हम वो जान लेते हैं इस वीडियो में। देखो, जीई के से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है ना। आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। आर इसमें कॉन्सोनेंट है। एन क्या है? कॉन्सोनेंट। एन क्या है? कॉन्सोनेंट। आर क्या है? कॉन्सोनेंट। आर क्या है? कॉन्सोनेंट। यानी कहने का अर्थ यह है जी से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए तो इसका साउंड जा निकलेगा। वो किस प्रकार से निकलेगा? ना कि गा। आप ये समझो कि आप गा को क्या कर दो? कट कर दो, खत्म कर दो, गा नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। कुछ वर्ड हाँ होते हैं ऐसा जिसका गा निकलता है, बाकी आपको जा निकलने को 100% देखने को मिल सकते हैं। कुछ परसेंट ऐसे भी होते हैं जो गा निकालते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, इसे फोरगे नहीं पढ़ेंगे, इसे लारगे नहीं पढ़ेंगे, इसे चांगे नहीं पढ़ेंगे, इसे पलंगे नहीं पढ़ेंगे, इसको मरगे नहीं पढ़ेंगे, इसको सरगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसका जा पढ़ेंगे, तब जा पढ़ेंगे इसको जीई को, तब ये अलग साउंड निकालेगा। देखो देखो, फोर्ज बन रहा है, फोर्ज जा की साउंड निकाला, लार्ज बन रहा है, चेंज बन रहा है, पलंज बन रहा है और मर्ज बन रहा है और सूरज बन रहा है। जा की साउंड निकल रहा है, सभी में दिख रहा है, लास्ट टाइम में दिख रहा है ना। तो ऐसे ही जा की साउंड निकाल के फोर्ज, फोर्ज को क्या कहते हैं? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? झूलना कहते हैं। लार्ज का बड़ा हो जाता है, चेंज का परिवर्तन हो जाता है, प्लंज का क्या हो जाता है? डुबकी हो जाता है, मर्ज क्या? मिलाना हो जाता है, और सूरज का क्या हो जाता है? उतार चढ़ाव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं जो फर्स्ट रूल में आपने सीख लिए होंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब सारे ही रूल इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस वीडियो को देख लेना। काफी बच्चे गा और जा में फर्क नहीं समझ पाते, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, थोड़ा समय लगता है तो लगने दो क्योंकि ज्यादा रूल सिखा रहा हूँ कुछ। रूल 2 देखते हैं। रूल 2 है, इसमें काफी आपको एग्जांपल और भी देखने को मिलेंगे। जब किसी वर्ड के लास्ट में लॉन्ग वाउल साउंड आ, ई, आई, ओ, यू के बाद जा साउंड आए तो जा के साउंड के लिए जीई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीई लिखेंगे। इसके लिए भी देखो क्या है, इसमें समझते हैं एग्जांपल से आराम से, ठीक है। ज्यादा बर्डन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जी दिख रहा आप लास्ट में, इससे पहले क्या दिख रहा? वॉल साउंड है ना, ए। भाई ए हो, ई हो, आई हो, यू हो, कुछ भी हो इनमें से, तो हम सा इसका साउंड निकालेंगे, जा निकालेंगे। ए क्या है? इसमें ए क्या है? ठीक है ना, ए है ना जी से पहले, तो ये जा का साउंड निकालेंगे। जैसे कि इसमें देखो आप, एज में जे लिख रहा, जे है ना कि गे। गे मत लगाना, यदि ए गे पढ़ दो इसको, स्टे गे पढ़ दो इसको, नहीं तो ये जा निकालेगा। जैसे कि एज का उम्र हो जाता है, स्टेज का मंच हो जाता है, और इमेज का छवि हो जाता है। इसके मीनिंग होते हैं बेटा, ठीक है। मीनिंग नेक्स्ट, इसी में से कुछ एग्जांपल और दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है, लैंग्वेज में भी ऐसा ही है, ए साउंड निकल रहा, ठीक है। एक बाद में जी दिख रहा है, लैंग्वेज का भाषा हो जाता है, एडवांटेज का लाभ हो जाता है। तो ये कुछ रूल हैं जो आपने सीख लिए हैं। हम नेक्स्ट रूल भी देख लेते हैं। रूल 3 देखो, रूल 3 देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में शॉर्ट साउंड ए हो, ई हो, आई हो और ओ हो, यू के बाद जा का साउंड आए तो जा के साउंड के लिए डीजीई लिखेंगे। आ गया ना डीजी, मैंने कहा था कि ये पढ़ने वाले हैं हम डीजीई का साउंड कब जा पढ़ेंगे। ये सारे साउंड, ये जो रूल है ना, ये रूल्स काफी सारे चीजें सिखाने को मिल जाएंगे। आप ये मत सोच लेना कि इस वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको 90% लाभ मिलेगा इस चीज का। देखो समझ लेते हैं किस प्रकार से। इस वर्डों में से ए आना, ए चाहिए, आई आना चाहिए, यानी जो भी आपके वोवल है 5 होते हैं, उनमें से अगर डीजीई से पहले ये आ रहे हैं तो ये जा के साउंड निकालते हैं। वो किस प्रकार से निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, डीजीई से पहले क्या दिख रहा है आपको? आई दिख रहा है, इसमें ई दिख रहा है, डीजी से पहले, डीजी से पहले इसमें यू दिख रहा,
और आई दिख रहा है इसमें DG इस पहले, और इसमें ओ दिख रहा है, यानी जितने भी वोवल हैं वो आ चुके हैं लगभग के लगभग, सिर्फ ए को छोड़ करके वो नहीं इसमें, ठीक, वो भी आ जाता अगर, वो तो मिल जाएगा, ठीक है, इसमें दे नहीं रखा एडिटर ने, वो लाए नहीं था, तो सारे कहने करती है कि आपको वॉल देखने को मिल गए, तो ये जा का साउंड निकालता है। क्या निकालता है? जा का साउंड। वो हम पढ़ लेते हैं, देखो ब्रिज में जाकर निकलना, ना कि ब्रिड गए, ठीक है, नॉलिड गए मतलब ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये जा का साउंड निकालते हैं, जो कि आपको समझना है, जा के निकल रहा है इसमें जज में भी, ठीक है, फ्रिज में भी और लॉज में भी, ठीक है, इसमें सभी में क्या लिखना, जा का साउंड निकलना, हम सभी देखने को मिला ना, तो ब्रिज 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 ना कि ब्रिड के, ठीक है। तो ब्रिज ब्रिज का हो जाता है पुल, हो जाता है, क्या हो जाता है? पुल हो जाता है, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। नॉलेज, नॉलेज को होता है ज्ञान, क्या हो जाता है? ज्ञान होता है, ना कि इसमें एक और वर्ड बता दो आपको थोड़ा सा, ठीक है। अगर के बाद में एन आ रही है, के बाद में क्या है, एन आए, तो के को क्या कर दो? साइलेंट कर दो, इसका उच्चारण नहीं करना है, इसको पढ़ना ही नहीं है, खत्म कर दो। के बाद में अगर एन आ रही है तो एन का क्या हो जाएगा? नो हो जाता। किसी वर्ड में नाइफ में देख लो, नो में देख लो, ठीक है, नी में देख लो, तो इसमें क्या कर दो? आप के को साइलेंट कर दो। अब जज की बात कर लेते हैं। जज में भी सेम ऐसे ही आएगा, DGE का उच्चारण जा निकलेगा, फ्रिज में भी DG का उच्चारण जा निकलेगा, लॉज में भी DG का उच्चारण जा निकलेगा। तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। जज का हो जाता है आंकना हो जाता है, फ्रिज का फ्रिज हो जाता है, लॉज का रहना हो जाता है, ठीक है। आपने सुन लिए होंगे उच्चारण, जो कि आपने आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो इंग्लिश सीखने की। आसान तरीका सबसे इंग्लिश सीखने का आपके लिए यही है, जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है तो बेसिक चीजें हैं, तो आपको ये सीखनी पड़ेंगी जिससे कि आपको आसान लगे। अगर आपके दोस्त के पास भी इंग्लिश नहीं आ रही तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना प्लीज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।